स्वर्णा, स्वर्णा, क्या हुआ स्वर्णा को? स्वर्णा, 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 उठो। क्या हुआ स्वर्णा को? मैंने आपसे कहा था ना, वो लोग इनकी जान ले लेंगे। आज वही होने जा रहा था। अगर मैं समय पे ना आता ना, तो उन्होंने तो अभी तक मेरे बच्चे को और इन्हें मार दिया होता। अच्छा, क्या? कौन किसे मार देता? हाँ, स्वर्णा और हमारे बच्चे को। हाँ रानी गायत्री, मैं और स्वर्णा प्यार के सच्चे रंग में बंध गए थे। राजकुमारी सब कुछ छोड़ के मेरे साथ इस महल को छोड़ के जाना चाहती थी, पर किस्मत ने ना हमारे साथ एक खेल खेला और कुंवर जी की मौत हो गई। देखिए रानी गायत्री, इनकी जान को ना इस महल में खतरा है। मैं अब तक तो आपकी बात का मान रखकर बैठा था, लेकिन अब मैं खामोश नहीं बैठ सकता। मैं आज ही इसी रात को इन्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूं। नहीं लाखन, आप मुझे इनकी इस हालत के बाद भी रोक रही हैं? स्वर्णा को इस हालत में देखने के बाद ही बोल रही हूँ। इस वक्त उसे इलाज और आराम की जरूरत है, वरना उन्हें और उनके बच्चे दोनों की जान खतरे में आ सकती है। लेकिन रानी गायत्री, अगर वो इस महल में रही ना, तो कुंवर रानी जी इन्हें मार डालेंगे। हमें कुछ ऐसा ही सोचना होगा जैसे स्वर्णा इस महल में भी रह सके और कुंवर चाची से दूर भी रह सके। स्वर्णा, आपने बहुत सहा है, पर मैं आपको वचन देती हूँ, आपको और आपके होने वाले बच्चे को उन परेशानियों से मैं गुजरने नहीं दूंगी। आपकी इस गर्भावस्था में मैं आपके मायके के सारे काम करूंगी। यो चाचा सोचते रहोगे कि बादाम तोलोगे? थारे को मालूम से इस बादाम से मैं किसके लिए हलवा बनाने वाली हूँ? किसके लिए हलवा बनाने जा रही है? प्रणाम राणा जी। सारी दिखाई जी। मैं थारे को क्यों बताऊं? अब यो काजू को अपने सीने पर रखकर परलोक ले जाओगे? इसे भी तोल। हाँ जी, लो जी। भैया गोंद देना, लड्डू बनाने हैं। हाँ जी, अभी जी। मुझे गोंद के लड्डू बनाने चाहिए, स्वर्णा के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा। मारे को भी गोंद दे दे। हाँ जी, अभी दिया। दूसरी वाले देखा। हेलो जी। ये लो। ये गांधारी बन के क्यों चल रही से चाची? राम जी ने दो दो बड़ी आंखें टाक रखी से, उन्हें खोल कर चला कर। और तू भी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रही से सावित्री। चाची गांधारी से तो तू कुंती माया से कमना से। सारा सामान गिर गया। गायत्री, भैया एक जल्दी से तीखा मीठा गोलगप्पा बनाना। जल्दी दो ना। माँ, कितने बार कहा है ऐसा खाना? गायत्री, मैं जानती थी तू गायत्री ही है। गायत्री रुक! गायत्री! गायत्री रुक जा! वो वाली दिखाइए।
हम ये लेंगे। गायत्री, 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 तू भाग क्यों रही है? क्या हुआ है? यहाँ तो कोई नहीं है। गायत्री, मुझे पता था मेरी गायत्री जिंदा है। दुर्गा माँ मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। पर माँ, तूने मुझे पहचाना कैसे? गायत्री, कुम्हार अपना बर्तन कभी नहीं भूलता। तू बता बेटा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे इस भेष में यहाँ रहना पड़ रहा है? बहुत लंबी कहानी है माँ, बस इतना समझ लो, अपने पति की रक्षा करने के लिए गायत्री ने सावित्री के रूप में एक नया जन्म लिया है। माँ, इस महल में साजिशों की जड़ें बहुत गहरी है। माँ, दुश्मन मुझे और राणा जी को सिर्फ अलग नहीं, हम दोनों को जान से बांट देना चाहते थे। मैं क्या बताऊं माँ? उस हादसे के बाद से राणा जी अपनी याददाश्त खो बैठे। माँ, सावित्री बनके कम से कम मैं रागेश्वरी पर नजर तो रख पा रही हूँ, राणा जी की सेवा तो कर पा रही हूँ। पर अब तक मुझे ये नहीं पता चला कि रागेश्वरी का साथी कौन है। सावित्री का सारा झूठ तो मैंने बोल दिया है, पर अब तक मुझे सिर्फ आधा ही सच पता चला है। माँ, पूरा सच जानने के लिए कोई नहीं जान सकता कि मैं जिंदा हूँ और इसी महल में रह रही हूँ। माँ, मुझसे वादा कर, तो ये बात किसी को नहीं बताएगी, बाबूजी को भी नहीं बताएगी। सावित्री तो हर युग में अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यमराज से टकराती है। दुर्गा माँ करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं, ऐसा मत बोल। तू नहीं जानती, जब मुझे तेरी बीमारी के बारे में पता चला तो मुझ पर क्या बीती। जब मुझे पता चला कि तू इतनी बीमार है कि तू अपनी बेटी के अंतिम संस्कार पे भी नहीं आ पाई, तो सोच मुझ पर क्या बीती होगी। और मैं तुझे देखने भी नहीं आ पा रही थी। माँ, मेरा दिल टूट गया था। तेरा अंतिम संस्कार? और तुझे किसने कह दिया कि मैं बीमार थी? सेठानी जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो खुद नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने ये सिंदूर भेजा। मैं उसी आदमी ने जिसके हाथों तूने सिंदूर भिजवाया था। ऐसा किसी के भी हाथों मैंने सिंदूर नहीं भिजवाया था गायत्री। तेरे जाने से मैं टूट गई थी, पर मेरा विश्वास नहीं टूटा था। मुझे यकीन था कि तू जीवित है। अगर मुझे पता होता तो मैं तेरा अंतिम संस्कार कभी नहीं होने देती। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी रानी माँ ने खुद मुझसे कहा कि वो तुझे मिलने आई थी। बड़ी रानी माँ मुझसे मिलने कभी भी नहीं आई। हम खुद वहां जाकर उनसे मिलकर आए हैं। शहरी डॉक्टर की दवाई भी मंगवाई है और अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। जिस दिन से उस रागेश्वरी ने मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाला है, उस दिन से लेकर आज तक इस महल से हमारे चौखट पर कोई नहीं आया गायत्री। इसका मतलब बड़ी रानी माँ ने झूठ बोला, पर इतना बड़ा झूठ वो क्यों बोलेंगी? ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ राजमाता। बड़ी रानी माँ ने मुझे और राणा जी दोनों को झूठ कहा
उन्होंने खुद कहा कि वो उन्हें जाकर मिलकर भी आए थे, जबकि सच ये है कि वो मेरी माँ के घर कभी गए ही नहीं। पर इस झूठ को बोलकर उन्हें क्या मिलेगा? हालांकि उन्होंने राणा जी को यकीन दिलाया कि आपकी माँ ठीक नहीं है, और उसके बाद उन्होंने राणा जी को वहां जाने नहीं दिया। अगर भेजना ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितनी इस बात को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। अब तक तो मैं सोच रही थी कि बड़ी रानी माँ एक अकेली है जो राणा जी की मदद कर रही है। सिर्फ एक बड़ी रानी माँ है जिनकी वजह से राणा जी को आराम मिलता है। लेकिन आज जब मुझे इतना बड़ा झूठ पता चला तो मैं हमें तो सासू माँ पे ना पहले यकीन था ना अब है। रंगून से लौटने के बाद उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम उन पर सीधा इल्जाम लगा सके, लेकिन हम जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि आप संभल कर रहिए। एक बात बताइए, बड़ी रानी माँ ने आप पर कभी शक किया? कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको कुछ करते हुए देखा है? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि आप सावित्री नहीं गायत्री हैं? नहीं राजमाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कभी मुझे इतने ध्यान से देखा ही नहीं है, पर अचानक एक दिन उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। तब मुझे लगा कि वो मेरी जान लेना चाहते हैं, पर फिर समझ में आया कि लक्ष्य राज की मौत के सदमे से वो बौखला गए हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और उन्होंने मुझसे कहा मुझे पसंद करती है, और फिर वो मुझे और राणा जी को पास लाने की कोशिश करने लगी। हम चाहते हैं कि इस मुकाबले में तू भी हिस्सा ले। राणा जी, हम चाहते हैं कि आप सावित्री को तलवार चलाना सिखाएं। नहीं रानी, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी जल्दी सासू माँ इतने रंग नहीं बदल सकती। कहीं इन सब के पीछे उनका हाथ तो नहीं? नहीं राजमाता, अगर बड़ी रानी माँ राणा जी को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो उनकी इतनी देखभाल क्यों करेगी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब भी राणा जी परेशान होते हैं सिर्फ एक बड़ी रानी माँ है जो उन्हें शांत कर पाती है। तो वो हम कुछ नहीं जानते, बस आपको उनसे सावधान रहना है, समझे आप? उन्होंने आपको आपकी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला कि ये बात अनदेखी की नहीं जा सकती। पर इन सारी बातों से हम ये तो साबित नहीं कर सकते ना कि ये सबके पीछे बड़ी रानी माँ का हाथ है। किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले हमें और सबूत चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बड़ी रानी माँ का साया बनकर उनका पीछा करूंगी। मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगी। राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, अब हम इस राजमहल में और नहीं रहेंगे। ये ख्याल ना आप अपने मन से निकाल दो। अब आप अकेली ना हो। तो उसी का तो डर है। चलो। हमारी बात सुनिए राजकुमारी जी, आपका एक साथी और भी तो है, और मेरे होते हुए ना आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके। कुंवर रानी जी की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने उन्हें संभाल लिया है। देखो जी, आप ना इसी महल में रहोगी और कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना तो क्या, आप पर बुरी नजर तक नहीं डाल पाएगा। ये लाखन का वादा है आपसे। तुम समझ नहीं रहे। आप चिंता ना करो, आप बस आपका और हमारे बच्चे का ख्याल रखो।
आज हलवा किस खुशी में बना कर लाई है लड़की? खुशी की तो बात से चाचा जी, खाओ। तुम दादा बनने वाले हो। हाँ, रानी बहू पेट से। तुझे कैसे पता चला? दादी, कल मैंने देखा रानी बहू की तबीयत ठीक ना से, और सारे लक्षण खुशखबरी के ही थे। कुछ और भी तो हो सकता है। रे चाचा, युगणी बावरी ऐसे बातों में धोखा ना खा सके। तुम तो बस थाली बच्चा बच्चा के नाचो। स्वर्णलेखा, स्वर्णा, हम बहुत खुश हैं। हमारे भाई तो चले गए, पर उनकी निशानी आपकी कोख में पल रही है। रानी भाभी, हम आपको वचन देते हैं, आपकी और आपके बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी। आप ही की क्यों राणा जी, हमारी भी जिम्मेदारी है। छोटे कुंवर जी के चले जाने के बाद रानी बहू बुझ गई थी। हमें डर था कि कहीं ये भी उनके पास ही ना पहुंच जाए। और आखिर इस खुशखबरी की वजह से अब रानी बहू को जिंदा रहने की वजह तो मिल गई है। भाई, हम तो बहुत खुश हैं। इस उम्र में पड़पोते का मुंह देखने से बड़ा सुख क्या हो सकता है? बहू रानी, आपने तो हमें 100 गंगा स्नान का सुख दे दिया। बहुत जल्दी हम अपनी रानी बहू की गोद भराई का जलसा रखेंगे। अब हम देवी माँ के चरणों में शीश नवा लें कि उन्होंने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया। योग्य कह रही है रानी बहू। मैंने जो किया वो नौकर जात का धर्म से, और धर्म निभाने पर शुक्रिया नहीं, शाबाशी दिया करे। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है सावित्री। लाखन और हमारे रिश्ते की सच्चाई को जानते हुए भी तुमने हमारा साथ दिया, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। लाखन बहुत ही खुशकिस्मत है कि उन्हें आपकी जैसी बहन मिली। और मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ कि आपको अपना सच भी नहीं बता सकती स्वर्णा। ये खा लेना, बच्चे के लिए अच्छा होगा। बड़े राणा जी तस्वीर में बंद हो गए, फिर भी गुरूर नहीं गया। जाएगा भी कैसे? आप तो जब जिंदा थे तब भी मुर्दों से ज्यादा अकड़ दिया आपने। याद है आपको? आप हमसे कहा करते थे कि हम और हमारा बेटा इस राजमहल पे बोझ हैं। आपको लगता था कि हमारा बेटा कभी अमेरकोट की गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। याद है ना? अब देखिए, देखिए, ये सब हमारा हो जाएगा, हमारे बेटे का हो जाएगा। राणा जी की याददाश्त जा चुकी है, वो हमारे हाथ की कठपुतली है। गायत्री वापस तो आ गई है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी जिंदगी हम ही ने बर्बाद की है। और
रानी बहू, रानी बहू की कोख में इस ताले की कुंजी पल रही है। हमारा वारिस अमीरकोट बदल गया है बड़े राणा जी। अमीरकोट का इतिहास बदल रहा है। अब यहाँ राणा जी की तस्वीर की जगह हमारे कुंवर जी की तस्वीर होगी। बड़ी रानी माँ ने बड़े राणा जी की तस्वीर के पास से राणा जी की तस्वीर क्यों उठाई?